चलो दोस्तों, प्रोबेबिलिटी एक्सरसाइज 1.2 एंड सम नंबर 10 आईएमपी सम है। बहुत सारे पेपर्स में देखने को मिलेगा आपको, प्रीलिम में पूछे जाते हैं, बोर्ड में भी आ गया है कहीं ना कहीं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर। अब नॉर्मल ईयर में कितने दिन होते हैं साल में? 365 डेज। नॉर्मल ईयर जो होता है उसमें साल में 365 डेज होता है। जब लीप ईयर होगा तो एक एक्स्ट्रा डे होगा 366, पर वो एक्स्ट्रा डे जो होता है वो जनवरी मार्च ऐसे नहीं, कंपलसरी आएगा तो फरवरी में ही आएगा। तो नॉर्मल ईयर में फरवरी में दिन होते हैं 28, और अगर लीप ईयर हो गया तो डेज कितने बन जाएंगे? 29 डेज बन जाएंगे। समझे? तो देखो, 5 मंडेज इन द मंथ ऑफ फेब्रुआरी ऑफ अ लीप ईयर, तो 5 मंडेज in a month of February in a leap year। हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7। तो अगर 4 कंप्लीट वीक अगर ले जाए तो 7 इंटू 4 यानी कितने दिन हो गए? 28 डेज होंगे। तो मतलब यहां तो लीप ईयर है और फरवरी महीने की बात हो रही है, तो एक एक्स्ट्रा दिन हुआ। 4 कंप्लीट वीक मतलब कि मंडे से लेकर के संडे तक 4 कंप्लीट वीक होगा। आप कैलेंडर में देखो तो 4 लाइन पूरी भरी होगी। एक एक्स्ट्रा दिन जो होगा वो कौन सा होगा ये पूछा है, और वो पूछा है कि वो 5वां दिन मंडे होने का कितना चांसेस है। तो देखो, देयर आर 4 कंप्लीट वीक्स इन अ मंथ ऑफ फेब्रुआरी in a leap year, 1 extra day comes। और वो एक एक्स्ट्रा दिन होगा, वो कौन सा हो सकता है? इट कुड बी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ये 7 दिन में से कोई एक दिन होगा। ये 7 दिन में क्वेश्चन क्या है, ध्यान से पढ़ो। 5 मंडेज मतलब वो 5वां दिन मंडे हो, राइट? तो वो 7 में से कितनी बार आ सकता है? कोई एक बार। सो ये n हो गया 7। फिफ्थ एक्स्ट्रा डे विल मंडे, तो m इक्वल टू कितना मिलेगा आपको? 1। ये इवेंट थी, ये एक्स्ट्रा डे विल मंडे, m इक्वल टू 1। सो प्रोबेबिलिटी a इक्वल टू m अपॉन n, आंसर इज 1/7। मतलब ये 7 में से कोई एक बार मंडे आ सकता है, 7 में से कोई एक दिन मंडे हो सकता है, ये आपका आंसर। चलो दोस्तों, सम नंबर 11, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 53 फ्राइडेज इन अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर। लीप ईयर नहीं है मतलब कि साल में कितने दिन होंगे? 365। अब आपको मालूम होगा कि पूरे साल में कितने कंप्लीट वीक्स होते हैं, मालूम है? कंप्लीट वीक्स कितने होते हैं? 52। कितने होते हैं? 52 वीक होते हैं, 52 अठवाडिया होता है। तो 52 इंटू 7 करो, कितने आ रहा है? हफ्ते में 7 दिन, 52 कंप्लीट वीक्स, 364। तो मतलब जब भी आपने गौर किया होगा कि मान लो कि इस बार 31 अगर फ्राइडे को आ रही है तो नेक्स्ट ईयर बिना पूछे देख लेना वो सैटरडे को ही होगी। इस साल अगर आपकी बर्थडे संडे को आई फॉर एग्जांपल, तो नेक्स्ट ईयर तेरी बर्थडे मंडे को ही होगी। अगर लीप ईयर आया तो एक और दिन आगे चला जाएगा। हाँ, चेक कर लेना ये चीज, ठीक है? तो मतलब क्या हुआ कि 52 इंटू 7, 52 इंटू 7 तो 364 होते हैं। तो मतलब जो आप देखो तो कंप्लीट जो भरी हुई लाइन है वो कितने दिन हो गई? 52। एक एक्स्ट्रा दिन होगा, और वो एक्स्ट्रा दिन कौन सा होगा?
तो लास्ट समय सिखाया वही, संडे हो सकता है, मंडे हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 7 में से कोई एक। तो उसमें फ्राइडे आने का चांसेस कितना, तो 1/7, यही आपका आंसर। बस थियरी खाली ठीक से लिखनी है। तो देयर आर 52 complete weeks in a year, which is not a leap year. One additional day can be Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday and Saturday. कितने हुए? 7। सो n = 7। अब वो जो एडिशनल डे है वो बोल रहा है फ्राइडे हो सकता है। a = एडिशनल डे इज फ्राइडे। 52 मतलब 52 टाइम तो फ्राइडे आ चुका, 53rd टाइम आने का चांसेस कितना है, तो इन 7 में से कोई एक हो सकता है, तो फ्राइडे तो एक ही बार है। सो m = 1, एक ही बार आएगा। प्रॉब ऑफ a = m/n 1/7 योर आंसर। देखो चलो सम नंबर 12, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग 5 ट्यूसडेज इन द मंथ ऑफ अगस्त। फरवरी की बात नहीं हो रही, अगस्त की हो रही है। और ध्यान रखना कि जब बात अगस्त की हो रही है तो फिर वो लीप ईयर हो चाहे लीप ईयर ना हो, कोई फर्क पड़ता नहीं है। कितने दिन होते हैं अगस्त महीने में, ये मालूम होना चाहिए पहले तो। 31 डेज। तो देयर आर 31 days in the month of August in any year। अब जब 31 डेज है तो कंप्लीट वीक्स कितने होंगे, हफ्ते में 7 दिन, 7 × 4 28, तो मतलब 4 हफ्ते तो कंप्लीट होंगे। सो फॉर कंप्लीट वीक्स and 3 extra days in month of August। समझ में आया? 7 कंप्लीट वीक 31 में से तो 28 दिन हो गए, 31 - 28 करो तो 3 दिन एक्स्ट्रा होंगे। अब वो 3 दिन कौन से हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि मंडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ऐसा तो नहीं होगा, आएंगे तो सीक्वेंस में आएंगे। तो वो जो 3 दिन हो गए वो किस प्रकार हो सकते हैं? 3 extra days in the month of, those days could be, देखो क्या हो सकता है, संडे, मंडे, ट्यूसडे, एक ये पेयर हो सकती है। जो 3 एक्स्ट्रा डे होंगे वो हो सकता है कि संडे, मंडे, ट्यूसडे हो, या फिर कौन सी पेयर हो सकती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, सीक्वेंस में आएगा। फिर क्या हो सकता है, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे, उसके बाद वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, और क्या हो सकता है, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, नेक्स्ट क्या, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, सैटरडे, संडे, मंडे, एंड उसके बाद संडे, मंडे, ट्यूसडे, जो पहले आ चुका। पहुंच गए जहां से स्टार्ट किया। तो मतलब कितनी पेयर बनी है, 7 पेयर्स बनी। मतलब कि 7 में से कोई 3 दिन होंगे, जो एक्स्ट्रा 3 दिन होंगे वो सीक्वेंस में होंगे,
संडे मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, ऐसे 7 पेयर बनी। सो n इक्वल टू कितना 7। अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है देखो 5 ट्यूसडे। अब ट्यूसडे कहाँ है देखो, ट्यूसडे एक यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और कहीं है ट्यूसडे नहीं है। तो a इक्वल टू 5 ट्यूसडेज इन अ मंथ। तो 3 पेयर मिली थी, कौन सी थी वो, संडे मंडे ट्यूसडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे एंड ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे। सो m इक्वल टू 3, प्रॉब ऑफ a इक्वल टू m अपॉन n, 3/7 योर आंसर। ओके, सम नंबर 13, फॉर कपल्स हस्बैंड एंड वाइफ, यानी टोटल कितने पर्सन हुए, 8 पर्सन, अटेंड अ पार्टी, 2 persons आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस 8 person। तो सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ 2 persons आउट ऑफ 8, मतलब कि 8C2 कितना हो रहा है, 8C2 8 इंटू 7 अपॉन 2 इंटू 1 28। सो n इक्वल टू 28। क्लियर। फर्स्ट हस्बैंड एंड वाइफ, हाँ 3 क्वेश्चन है अंदर। पहला है दे आर हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। अब हस्बैंड वाइफ यानी एक कपल हो गया, तो 4 कपल में से कोई एक कपल का सिलेक्शन करना है आपको। दैट मीन्स सिलेक्शन ऑफ A इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 1 कपल आउट ऑफ 4 कपल्स। 4 में से कोई एक कपल हस्बैंड वाइफ सिलेक्ट करना है, मतलब तो क्या होगा 4C1, 4C1 कितना हो जाएगा 4। सो m इक्वल टू 4, प्रॉब ऑफ A इक्वल टू m अपॉन n, 4/28, 1/7, ये आपका आंसर। उसी में सेकंड क्वेश्चन है 1 मैन एंड 1 वुमन। क्या है, 1 मैन एंड 1 वुमन। तो B इक्वल टू है 1 मैन एंड 1 वुमन सिलेक्टेड। अब देखो 4 कपल है, इसका मतलब 4 मैन है एंड 4 वीमेन है, तो मतलब सिलेक्शन ऑफ 1 मैन आउट ऑफ 4, सिलेक्शन ऑफ 1 मैन आउट ऑफ 4 मैन एंड, बीच में एंड आएगा, सिलेक्शन ऑफ 1 वुमन आउट ऑफ 4 वीमेन। अब 4 मेन में से एक का सिलेक्शन करना है, तो 4C1, 4 पुरुष में से एक का, बीच में एंड है, एंड यानी क्या करेंगे इनटू, एंड 4 औरत में से एक यानी 4C1। तो 4C1 कितना 4, 4C1 4, कितना मिल गया 16, ये क्या हो गया m। सो प्रॉब ऑफ B इक्वल टू m अपॉन n, 16/28, 4 से कट करो तो 4/7, मतलब हर 7 में से 4 बार ऐसा होगा कि जो 2 लोग आपने सिलेक्ट किए वो एक मैन होगा और एक वुमन होगी। थर्ड वन, 1 मैन एंड 1 वुमन हु आर नॉट हस्बैंड एंड वाइफ। ये ट्विस्ट है, 1 मैन एंड 1 वुमन
but they are not husband wife. तो देखो, अब नाम तो दिया नहीं इन लोगों का, तो क्या करेंगे, H1, H2, H3 एंड H4 ऐसा लिख रहा हूं मैं, हस्बैंड 1, हस्बैंड 2, हस्बैंड 3 एंड हस्बैंड 4, वाइफ 1, 2, 3 एंड 4। अब जो H1 है उसकी वाइफ कौन है, पर हमें जो मतलब कंडीशन दी हो क्या है, हस्बैंड वाइफ नहीं होना चाहिए, तो पैर कैसे बनेगी, देखो H1 के साथ कौन आ सकता है, W2, नेक्स्ट H1 के साथ W3, H1 के साथ, चलो H2 की वाइफ कौन है, तो वो तो नहीं आएगा, तो H2 के साथ कौन आ सकता है, W1, H2 के साथ W3, H2 के साथ H3 की वाइफ कौन है, W3, तो हस्बैंड वाइफ नहीं आ सकते, H3 के साथ W1, H3 एंड W1, H3 एंड W2, बोलो साथ साथ, H3 एंड W4, H4 की वाइफ कौन है, W4, तो ये नहीं आ सकता, तो H4 के साथ W1, H4 के साथ W1, H4 W2, H4 W3, इतने चांसेस है, सो M इक्वल टू 12, प्रोब ऑफ C इक्वल टू M अपॉन N, 12 अपॉन 28, 3 अपॉन 7, बोलो इजी। चलो नेक्स्ट सम, क्वेश्चन नंबर 14, 8 वर्कर्स आर एम्प्लॉयड इन अ फैक्ट्री and 3 of them are excellent in efficiency whereas the rest are moderate in efficiency। तो टोटल कितने वर्कर्स है, 8 of which efficiency 3 and moderate 5, okay। 2 workers are randomly selected from these 8 workers। Selection of 2 workers out of 8, 8 में से कितने सिलेक्ट करने हैं, 2, तो क्या होगा 8C2, 8C2 अभी किया था ना 28, सो N इक्वल टू 28। पहला क्वेश्चन है, both the workers have excellent efficiency। क्या है पहला क्वेश्चन, both वर्कर्स, 2 सिलेक्ट किए थे हमने, both वर्कर्स हैव एक्सीलेंट एफिशिएंसी। इस साइड जो है वो सारे एफिशिएंट वर्कर है, और ये वाले कौन से हैं, मॉडरेट, मतलब कभी हाँ कभी ना जैसा काम। तो आपको कैसे वर्कर्स चाहिए, एक्सीलेंट, तो मुझे यहाँ जाना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, एफिशिएंट जो उनके पास ना, तो मतलब सिलेक्शन जो 2 का करना है कहाँ से करूँ मैं, 3 में से या 5 में से, 3 में से, तो A इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 2 वर्कर्स आउट ऑफ 3 एक्सीलेंट एफिशिएंसी वर्कर, 3 एक्सीलेंट एफिशिएंट वर्कर, तो 3C2, 3C2 कितना होगा, 3 होगा, 3 इंटू 2 अपॉन 2 इंटू 1 कितना मिला, 3, सो प्रॉब ऑफ A इक्वल टू M अपॉन N, 3 अपॉन 28, 28 में से 28 में से 3 वर्कर्स ऐसे मिलेंगे जो, या 28 में से 3 टाइम्स ऐसा होगा कि दोनों ही वर्कर्स एफिशिएंट अच्छी होगी, दोनों वर्कर की एफिशिएंसी अच्छी होगी, एक्सीलेंट होगी। सेकंड, both the workers have moderate efficiency, both have moderate efficiency। अब मॉडरेट एफिशिएंसी वाले वर्कर किस साइड है, ये रहे, ये तो एक्सीलेंट थे।
आपको मॉडरेट चाहिए तो इनके पास ही जाना पड़ेगा, मतलब ये 5 में से सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन ऑफ 2 वर्कर्स out of 5 moderate efficient workers, यानी कि 5C2 यानी कि 5 into 4 upon 2 into 1 कितना आएगा 10। तो m कितना मिला 10 मिला। तो प्रॉब ऑफ b इक्वल टू m upon n 10 upon 28 5 upon 14। ओके, और एक क्वेश्चन है, 1 वर्कर इज एक्सीलेंट एंड 1 वर्कर इज मॉडरेट, दोनों एक एक लेना है। थर्ड क्वेश्चन, 1 इज एक्सीलेंट एंड 1 इज मॉडरेट। अब एक्सीलेंट कितने हैं देखो यहाँ 3, तो ये 3 में से एक सिलेक्ट करेंगे एंड आउट ऑफ 5 सिलेक्शन ऑफ 1। सो सिलेक्शन ऑफ 1 आउट ऑफ 3 एंड सिलेक्शन ऑफ 1 आउट ऑफ 5। ये जो 3 है वो एफिशिएंट है एंड ये जो है वो मॉडरेट है। तो 3 में से एक 3C1 एंड यानी इनटू एंड 5C1, 3C1 इज 3, 5C1 इज 5। सो m इक्वल टू 15, प्रॉब ऑफ c इक्वल टू m अपॉन n 15 अपॉन 28। बस यही आंसर। ओके, लिखो। चलो दोस्तों, नेक्स्ट सम नंबर 15। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. How many times we can find 2 cards out of 52 cards? So total selection of 2 cards out of 52 cards इक्वल टू 52C2। कैसे फाइंड करेंगे 52C2? 52 इंटू 51 अपॉन 2 इंटू 1 कितना आ रहा है कनन? 1326 डिवाइड किया था 2 से। ओके, सो n इक्वल टू 1326। बोलो क्लियर। क्या क्वेश्चन पूछा है? फर्स्ट, बोथ द कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। दोनों ही जो कार्ड है वो अलग अलग कलर के होने चाहिए। कितने कलर के होते हैं कार्ड्स? 2 कलर्स, विच? रेड एंड ब्लैक। तो 13 कार्ड जो होंगे वो ब्लैक होंगे, सॉरी 26 कार्ड जो होंगे वो ब्लैक होंगे एंड 26 कैसे होंगे? रेड होंगे। तो एक आपको रेड चाहिए, एक आपको ब्लैक चाहिए, तो 26 में से एक रेड और दूसरे 26 ब्लैक जो है उसमें से एक सिलेक्शन होगा। तो पहला, बोथ कार्ड्स आर ऑफ डिफरेंट कलर। There are 26 red cards and 26 black cards. अब A इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 1 red कार्ड आउट ऑफ 26। ये 26 में से एक रेड कार्ड मिला एंड सिलेक्शन ऑफ 1 ब्लैक कार्ड आउट ऑफ 26। तो क्या होगा? 26C1 एंड यानी कि इंटू 26C1। 26C1 कितना होगा?
26, 26 इंटू 26, 676, ये आपका m हो गया। प्रॉब ऑफ a इक्वल टू m अपॉन n, 676 अपॉन 1326। डिवाइड करके देखो, पहले तो 6 से डिवाइड हो रहा है दोनों, चेक कर दे जाओ साथ में। नहीं, 3 से, यस 3 से कर पाएंगे दोनों को। नहीं, 3 से भी नहीं हो रहा है, 3 से नहीं हो रहा है, 6 से नहीं हो रहा है, 11 से करके देखो दोनों को ही। 11 से नहीं हो रहा है, 13 से, और ऊपर और नीचे। ऊपर आया 13 से डिवाइड किया, डिवाइड बाय 13 अपॉन 13, तो ऊपर आया 52 अपॉन 102, और अगर 2 से कट करो तो 26 अपॉन 52, 51, ये आपका आंसर होगा। दिख रहा है ना, इसमें देख ले। ओके, सेकंड क्वेश्चन, both the cards are face cards. Second, both cards are of face cards. अब देखो 4 टाइप के कार्ड होते हैं, हर टाइप के जो कार्ड होंगे वो 13 कार्ड्स होंगे, 13 कार्ड्स होंगे। वो 13 कार्ड्स में से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तक के नंबर वाले कार्ड, और ऊपर जो 3 कार्ड होंगे वो किंग, क्वीन एंड जॉकर। अब 4 टाइप के कार्ड है और चारों में 3 कार्ड फेस वाले हैं, तो टोटल कितने कार्ड फेस वाले हुए? 12 कार्ड्स हुए। समझाओ फिर से एक बार, हर एक में 3 कार्ड फेस वाले होंगे। 13 कार्ड है, 13 13 13 13, 52 हो गया। हर 13 टाइप के कार्ड्स में स्पेड हो गया, हार्ट हो गया, डायमंड हो गया, तो सभी में 1 से 10 तो नंबर वाले कार्ड हुए। और ऊपर के जो 3 होंगे वो राजा, रानी और गुलाम, जो आप बोलते हो किंग, क्वीन एंड जॉकर, तो हर एक में 3 आपके फेस वाले कार्ड हुए। तो टोटल कितने हो गए? 52 कार्ड्स। क्वेश्चन क्या था? बोथ द कार्ड्स आर ऑफ फेस कार्ड्स। तो पहले तो देयर आर 3 कार्ड्स ऑफ फेस, there are 3 cards in each types having face cards. So total face cards are 3 into 4 यानी कि 12। 12 कार्ड्स ऐसे होंगे जो फेस वाले होंगे, उसमें से कितने का सिलेक्शन करना है? 2 का। तो इवेंट बी इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 2 फेस कार्ड्स आउट ऑफ 12। सो 12C2, 12 इंटू 11 अपॉन 2 इंटू 1 कितना हो गया? 66। सो m इक्वल टू 66, प्रॉब ऑफ b इक्वल टू m अपॉन n, 66 अपॉन 1326। अगेन 11 से डिवाइड करो, 6 अपॉन पॉइंट में आ रहा है, 3 से डिवाइड करो तो 442, और ऊपर 22। 2 से अगर कट करोगे तो 11 अपॉन 221, ये आपका आंसर होगा। थर्ड है, वन ऑफ द 2 कार्ड्स इज अ किंग। अब देखो सभी में एक एक किंग आएगा, तो टोटल किंग कितने होंगे? 4। तो एक कार्ड जो होगा, सिलेक्शन 2 कार्ड का करना है, तो एक कार्ड जो होगा वो किंग का होगा, मतलब बाकी का दूसरा
कोई भी हो सकता है। तो 4 किंग में से एक किंग का सिलेक्शन होगा फॉर C1, तो बाकी कितने पत्ते रहे अब 48, तो बाकी के 48 में से एक आ सकता है। सिलेक्शन किंग का करना है ना, तो किंग तो 4 है, करना कितना एक, तो फॉर C1 एंड बाकी के 48 में से कोई एक भी कार्ड ले लो, क्वीन आ सकता है, जॉकर आ सकता है, 1 to 10 में से कोई भी आ सकता है। तो थर्ड नंबर, one of the two card is a king, one is a king, तो C equal to selection of one king out of 4 and selection of one other card out of 48, तो मतलब कि 4C1 एंड यानी इंटू 48C1, 4C1 हो गया 4, 48C1 इज 48, कितना होगा 192, ये M हो गया। प्रॉब ऑफ C इक्वल टू M अपॉन N 192 अपॉन 1326, 3 से डिवाइड करो पहले तो 64 डिवाइड बाय 442, 2 से डिवाइड करोगे तो 32 अपॉन 221, बस रहने दो, यही आंसर आपका। ओके, कोई डाउट? चलो दोस्तों, सम नंबर 16 बहुत अच्छा सम है, बहुत सारे पेपर्स में आपको देखने को मिलेगा। 3 bulbs आर डिफेक्टिव इन अ बॉक्स ऑफ 10 bulbs। नॉन डिफेक्टिव बल्ब कितने ये नहीं बताया आपको, तो टोटल बल्ब्स कितने हैं 10, उसमें से डिफेक्टिव 3, सो नॉन डिफेक्टिव itself 7 bulbs। Two bulbs are randomly selected from this box. So selection of 2 bulbs out of, कितने में से सिलेक्ट करेंगे, क्यों? होगा सिलेक्शन ऑफ, एन कितना आया 45। आगे, these bulbs are fixed in 2 bulb holders installed in a room। रूम के अंदर 2 बल्ब होल्डर है, उसमें ये 2 बल्ब को 1 by 1 इंस्टॉल करना है। फाइंड द प्रॉब दैट द रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। स्विच ऑन करने पे बल्ब में, मतलब बल्ब ऑन होगा, रूम विल बी लाइटेड, ऐसा पूछा है। अब समझो कि 2 बल्ब होल्डर है, मान लो कि एक ये है और एक ये है, समझो, तो मैं इस बल्ब में करूँ, इस होल्डर में बल्ब लगाऊँ या इस वाले होल्डर में लगाऊँ, लाइट तो आनी है। तो मतलब कि सिलेक्शन आपको होल्डर का करना है, समझे? तो A इक्वल टू पहले होल्डर में दोनों ही बल्ब लगाए हमने, होल्डर 2 है, देखो अंदर पढ़ो, और बल्ब्स आर इंस्टॉल्ड इन अ सेकंड होल्डर। बीच में एंड नहीं लिखा है मैंने, और लिखा है, एक साथ दोनों में से कोई एक ही मतलब कोई क्रिया होगी, या तो पहले वाले होल्डर में मैंने बल्ब लगाया और लाइट चालू हुई, या तो फिर दूसरे होल्डर में लगाया और लाइट चालू हुई। हमारा मकसद क्या था, रूम में लाइट अप होना चाहिए था। तो अब कौन से वाले बल्ब सिलेक्ट करेंगे हम, डिफेक्टिव वाले या नॉन डिफेक्टिव वाले? नॉन डिफेक्टिव बल्ब होंगे, अच्छी कंडीशन वाले जो बल्ब है तभी मतलब वो चालू होंगे। तो मतलब कि 7C2 और यानी
प्लस 7C2, या नॉन डिफेक्टिव ऐसा लिख देना खाली, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आर इंस्टॉल्ड इन अ फर्स्ट ऑर्डर और नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आर इंस्टॉल्ड इन अ सेकंड ऑर्डर। तो 7C2 कितना होगा, 7 × 6/2 × 1 प्लस 7 × 6/2 × 1, 21 प्लस 21, तो m कितना मिला 42। सो प्रॉब ऑफ A इक्वल टू m/n 42/45। 3 से करो तो 14/15। ओके, ये आंसर आपका लिखो।